जय श्री राम दोस्तों। और ये मैं अभी जा रहा हूँ अल्मोड़ा। अभी यहीं गोमू से निकला और फिर फाइनली फिर पहाड़ों में। चलिए इस सफ़र का आनंद लेते हैं। वैसे मैं तो जा रहा भावेश की शादी में, लेकिन इस सफ़र के बीच में नैनीताल भी आएगा और फिर नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम भी जाना होगा और बाकी अल्मोड़ा का संपूर्ण दर्शन होगा। और आप लोगों को भी मैं ये आदत से यहाँ इसके पापा छोड़ने के लिए आए हैं। और ये आदर्श के पिताजी अब जा रहे हैं और ये आदर्श और हम लोग निकल चले हैं फिर पहाड़ों की तरफ। जाना चाहिए बस। कैसे पहाड़ में जाए। यहाँ से हमने खाने के लिए काफ़ी सारे बिस्किट, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें ले ली। ये आधा ये रख रहा है, आधा मैंने रखा हुआ है, क्योंकि दोनों की बोगी अलग अलग है। इसका B4 में है, मेरा B2 में है। और हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है अब कि अभी आदर्श का एक नया दोस्त बना है। तब से इसके पास ही रह रहा है। ये देखिए देखिए ये देखिए आदर्श से। ये देखिए ये मेरा कोच पार हो रहा है 72 है। अभी मैं चढ़ूंगा इसके साथ B3। और इसका कोच देखिए, इसका देखिए जैसा आदर्श वैसा इसका कोच। हम सफ़र वाला कोच डाल दिया इन्होंने इसमें। ये जैसा आदर्श अलग वैसा कोच भी इसका अलग। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए आदर्श जी चढ़ गए, अब मैं भी पीछे इनके चढ़ रहा। चलिए आदर्श जी। आदर्श जी आपका सीट खाली है पूरा ही, खाना खा लेते हैं यहीं। ये देखिए अभी खाना खाना है तो अच्छा सीट खाली खाली मिल गया। थोड़ा सा लाइट जलाइएगा आदर्श जी। हम लोग के फेवर में है कि इतना सारा स्विच टिप दिया, एक लाइट नहीं जला। देखिए आदर्श जी ने लाइट जलाया फाइनली, इतने सारे बटन दबाने के बाद। ये हो गई सुबह, बनारस पहुंच गए। और अभी आदर्श तो सो रहा होगा तो अभी उसके पास जाएंगे नहीं। ये इधर ये बनारस का नज़ारा। ये अभी भी डीजल इंजन पता नहीं किस रास्ते चलता है, लगता है कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन अभी भी नहीं हुआ है। ये देखिए मेरी सीट यहाँ गेट के पास ही थी 72, लेकिन मैंने एक्सचेंज कर लिया। एक अंकल ने एक्सचेंज किया मुझसे, तो यहाँ मुझे दे दिया उन्होंने 49। तो बीच में ये अच्छा हो गया। तो यहाँ का नज़ारा। ये बाहर बारिश शुरू हो गई, ये देखिए शीशे में बारिश। बाहर भी मौसम ठंडा हो रहा है। ये अभी खालिशपुर पहुंच गए हैं और ये बारिश हो रही है हल्की हल्की यहाँ। ये देखिए बारिश का पानी गिर रहा है। मौसम अच्छा हो रहा है इस बार, गर्मी आने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ी सी गर्मी पड़ती है कि बारिश शुरू हो जाता है और मौसम पूरा ठंडा हो जाता है। ये कितना सुंदर सा नज़ारा। हल्की हल्की बारिश हो रही और धूप भी निकल रहा है। सुबह सुबह का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये रात को मैंने सीट एक्सचेंज किया था। यहाँ आदर्श मुझे ढूंढता हुआ इस कोच में आया और यहाँ से निकला हुआ। अभी देखता हूँ वो आ रहा होगा, देखता हूँ किधर है ये। ओह ये दिख गया आदर्श। वहाँ से तो यहाँ सीट एक्सचेंज करनी है। ये आदर्श जी आ गए उठ के। तब आपकी आंखें कब खुली? जय श्री राम, सुप्रभात। तो आपकी आंखें कब खुली? बस खुली और फ्रेश होकर सोचे कि थोड़ा मिल ले। मुलाकात किया जाए। हमारे मित्र बैठे हुए हैं। श्री क्या कर रहे हैं? ये किताब आप पढ़ रहे हैं भ्राता जी? ये विषय बिंदु है हमारा। ये अगर आपको कुछ सीखना हो तो पढ़ लें आप। जरूर जरूर अध्ययन करूँगा मैं। बौद्धिक के लिए बहुत ही अच्छा है ये। धर्म के विषय में है ना? नहीं, पूरे भारतवर्ष के विषय में है। अच्छा।
मैं इधर बैठा हुआ हूँ। और ये इधर का नज़ारा देखिए, काफ़ी सुंदर सा सुहाना सा लग रहा है। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, बनारस से जब ट्रेन खुली ना तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, काफ़ी सुहाना लग रहा था मौसम। मैंने मैं तो सुबह 5 बजे उड़ जाता। ये लेट जीवी है, ये देखिए, ये थोड़े लेट जीवी है। लेट जागने वाले। इधर से ऑटो आ रहा है। तो इधर खेतों में गेहूं लगी हुई थी पहले, सारी गेहूं कट गए इधर। गेहूं कट चुकी है। ये हमारा नाश्ता भी का, इधर लिट्टी, ये इधर आलू बैंगन का चोखा, अचार, और ये आदर्श जो नाश्ता करते हुए। इधर चाय भी है। ये हम अयोध्या पहुंच गए। ये इधर अयोध्या के स्टेशन, ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये। और जब हम आए थे, जब ये इस मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, तो हमारे रहने की व्यवस्था इधर ही की गई थी। इधर आगे की तरफ बहुत ही बड़ा मतलब पंडाल बनाया गया था, जहाँ सभी के रुकने की व्यवस्था की हुई थी। ये अयोध्या का स्टेशन, ये इधर से अयोध्या का। और यहाँ से करीबन 10-15 मिनट लगता है मंदिर, यही है। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। वैसे यहाँ से टोटो सारी चीज़ें मिल जाती हैं मंदिर जाने के लिए। हनुमान गाड़ी, सरयू, सब यहीं मतलब 20 मिनट के अंदर ही है सारे चीज़। अभी तो पता नहीं होटल बनाया नहीं, क्योंकि उस वक्त आए थे तो उस वक्त कोई होटल था नहीं यहाँ। चलिए अब तो चलते। मैं तब से उधर बैठा था, वापस से अपने सीट पे इस दरवाजे के पास आना पड़ गया, 72। और ये आदर्श जी सब लोग चढ़ गए। एक से एक लोग मिल रहे। आपको ट्रेन में हर जगह सीट मिल जाए, लेकिन ये गेट के पास का सीट ना मिले। गेट खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, सबसे यही हो रहा है यहाँ। ये देखिए, ये ट्रेन लखनऊ पहुँच गई। और बाबा ये जो हमारे साथ बैठे थे, काफ़ी सारी कहानियाँ सुना रहे थे। ये यहीं उतरेंगे, आदर्श वहाँ खड़ा। और ये बाबा उतर गए। ये आदर्श जी इनको लेके जा रहे हैं। हाँ, बाहर ही जाएंगे। ये अभी ने बिठा दे रहे हैं इस पे, और ये अब इससे जाएंगे। चलिए देखिए, ये आदर्श इन्हें बिठा रहा है यहाँ पे। इन्होंने काफ़ी प्रेरक कहानियाँ सुनाई अपने जीवन का। इनका 90 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 1936 की जन्म तिथि है इनकी। इन्होंने आधार कार्ड भी हमें दिखाया। आदर्श, आपको कैसा लगा इनसे मिलके? मस्त जिंदगी जी है भाई। 90 साल की उम्र में भी ये कैसे ट्रैवल कर रहे, देख रहे हैं। और हम इनके इतना ही लायक होना है बस। हाँ, डिपेंडेंट ना होना पड़े। इनके आधा भी हम अगर सही सलामत रह लें वही बहुत है। है कि नहीं? 90 साल की उम्र में ये इतने फिट। ये लखनऊ, नमस्ते लखनऊ। इस रास्ते पता नहीं कितने बार मैंने आना जाना किया है ना। कॉलेज इधर से, लखनवी अंदाज। खीरा खा के नवाब साहब थूक दे रहे। थूक नहीं रहे, खीरा खा भी नहीं रहे, खीरा काट के छील के नमक डाल के फेंक दे रहे। इससे लखनवी अंदाज के एक बचपन की वो याद आती है, कहानी जैसे कि हमारे एग्जाम में भी कुछ। हाँ, एक मिनट। हमारे मतलब ये एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि नवाब साहब खीरा खाकर फेंक देते हैं, इसमें नवाब साहब क्या दर्शाना चाहते हैं?
तो हाँ, खिला छील का मतलब खिला खा। तो मैंने उसे मतलब एक विस्तृत रूप में लिखा कि जिस प्रकार हमने देखा कि नवाब साहब ने खीरे को छीला, उसको काटा, अच्छे तरीके से उस पर नमक डाला, मिर्च डाला बढ़िया तरीके से, और उसे सूंघा, और सूंघने के बाद उसे खिड़की से फेंक दिया। तो मैंने लिखा इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हमें कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि खाते तो सभी हैं। नवाब साहब ने बोला नहीं, खाते तो सब, खाना तो सब खाते तो सभी हैं, हम फेंक देंगे। सुन के फेंकेंगे। हाँ, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहिए। और ये चीज़ हाँ, ये रामजी हमारे हिंदी के शिक्षक थे। खुश हो गया। खुश नहीं हुए, उन्होंने मुझे बुलाया और पढ़कर उन्होंने सुनाया कि आपने क्या लिखा है। मैंने बोला जवाब लिखा है मैंने। उन्होंने बोला अगर तुम इसमें किसी भी जगह में लिख देते कि वो घमंड दिखा रहे थे तो मैं पूरा मार्क्स देता इसमें, लेकिन उन्होंने उसे काटा, ऐसे करके काटा और मुझे दिए 0 नंबर। कोई बात नहीं भाई। अब हम लोग मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं और ये आदर्श इधर तैयार हो रहा। मुरादाबाद यहाँ रिटायरिंग रूम में ठहरेंगे, उसके बाद यहाँ से सुबह हल्द्वानी जाएंगे, है ना। चल आ गए मुरादाबाद। ये देखिए, ये पहुँच गए हम लोग मुरादाबाद। पीछे आदर्श, ये हमारी ट्रेन यहाँ, इससे अभी हम उतरे और ये मुरादाबाद से काफ़ी आगे जुड़ी है ना। ये हम मुरादाबाद के डॉर्मेट्री में पहुँच गए। कहीं घूमने से अच्छा था कि डॉर्मेट्री में हम लोग सो जाते हैं, है ना आदर्श। ये देखिए आदत जी। चलिए आज की रात यहाँ बिताते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे। ये है रेलवे का, और प्राइवेटाइजेशन हो जाने से इसका नक्शा बिल्कुल बदला ही हुई नज़र आता है। ये हम लोगों ने डॉर्मेट्री में अपना सामान रख दिया। अब थोड़ा सा बाहर जा रहे, कुछ खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर जाके आराम करेंगे। देखो ना सामान जी। ये मुरादाबाद स्टेशन, जैसा कि मैं बता रहा था कि मुरादाबाद हम लोगों के लिए बहुत ही यादगार प्लेस है। हाँ, मैं उस वक्त देहरादून में रहता था, ये जालंधर में रहता था, और यहाँ रहती थी बीहू। हमारी दोस्त, हम लोगों की दोस्त, हम लोगों का एक ग्रुप था जो सिंस 1998 मीन्स हम लोग 1998 से जो दोस्त हैं बचपन से, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ था जो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में थे ना, है ना, अलग अलग क्षेत्र में थे, और सभी बचपन से ही जुड़े हुए। सोचो, जैसे लीना, शुभश्री ये कोलकाता से थी, और उसके बाद फिर तुम्हारा चेन्नई चल गया। हाँ, विशाल चेन्नई में था, और ये जालंधर में था, मैं देहरादून में। उसके बाद फिर प्रखर वगैरह सब, हाँ, प्रखर नोएडा में, और सुब्रा नोएडा नहीं, सुब्रा तो गुड़गांव के साइड थी ना, वो नोएडा में, गाजियाबाद। हाँ, और मुग्धा पुणे। इसी तरह हम लोग सब देश के अलग अलग हिस्से में थे, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और कॉल होता था। हाँ, और सब कहीं भी घूमने जाते हैं तो लगभग भारत के हर क्षेत्र में तो थे ही, तो मिल ही जाते थे हम लोग। और अभी हम लोग बात करते करते पता नहीं रोड में निकल गए। चलिए इधर, हाँ, अब उधर देखते हैं। इधर काफ़ी अच्छी चित्र बनाई हुई है। ये फायान वेनसांग भारत का भ्रमण कर रहे नदी के किनारे ही सो गए भ्रमण करते करते। और ये इधर ये ऐतिहासिक नगरी यहाँ की मुरादाबाद स्टेशन। ये अभी हम लोग मुरादाबाद के गलियों में घूम रहे हैं। रेलवे कॉलोनीज, ये रेलवे कॉलोनीज है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर साहब का ये क्वार्टर, जितेंद्र प्रसाद शर्मा। ये नई जगह में आके कहीं भी घूमो अच्छा लगता है। ये डीके शर्मा जी का आवास, ट्रेन मैनेजर उर्फ गार्ड ट्रेन मैनेजर अगर आप नहीं समझे तो गार्ड को भी अच्छा। ये हम लोग आज रात यहाँ रुके मुरादाबाद के इस डॉर्मेट्री में।
अब हमारी अल्मोड़ा बोल रहा हूँ, हल्द्वानी की ट्रेन है, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये अब हम अपने अगले मंजिल की ओर। आज की रात तो हमने मुरादाबाद में गुजार ली, अब जाएंगे यहाँ से हल्द्वानी। ये है हमारा यात्रा, चल रहा अभी हमारा यात्रा वृतांत। चलिए आगे टिकट लेते हैं हल्द्वानी की। ये देखिए वही ट्रेन जिससे हम लोग आए, अब ये वापस वाली ट्रेन है जो उधर जा रही है हमारे घर की तरफ, धनबाद की तरफ। लेकिन ये ट्रेन हमें नहीं पकड़ना है, वापस अभी घर नहीं जाना है, हमें तो अभी हल्द्वानी जाना है। ये हमारी ट्रेन आ गई, देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस, सूबेदारगंज देहरादून काठगोदाम। ये अब इसी से हम लोग जाएंगे हल्द्वानी। ये हम दोनों बैठ गए, अब यहाँ से हल्द्वानी जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे।